एक साखी के जरिए हम सदगुरु कबीर साहब के नजरिए को समझना चाहेंगे, जो आज से 600 बरस पहले बोल रहे थे। वो क्या कह रहे थे, वो आज के लिए बोल रहे थे। कितनी सटीक बात वो आज से 600 बरस पहले बोल गए, उसे हमें समझना चाहिए। सदगुरु कहते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर साहब की सबसे बड़ी विशेषता है कि अपनी छोटी से छोटी बात, महीन से महीन बात या कोई गंभीर बात हो, कितनी गंभीर बात हो अध्यात्म जगत की, धर्म की, या फिर सामान्य जीवन की सहज बात हो, उसको बड़ी आसानी से कहने की क्षमता रखते हैं। और इस क्षमता के पीछे एक बड़ा कारण है, उनका बड़ा उदाहरण, एक बड़ा उदाहरण एग्जाम्पल देते हैं, ताकि जो गांव का अनपढ़ गंवार आदमी है वो भी समझ जाए। ये कबीर साहब की सबसे बड़ी खूबी है, इसीलिए वो हर मत मजहब और परंपरा में पढ़े जाते हैं, समझे जाते हैं और पूजे जाते हैं। आज भी देश और दुनिया के लोग उनके दीवाने हैं, तो सिर्फ इसी के लिए कि वो अपनी बात को बड़ी सटीकता से, बड़ी मार्मिकता से और सहजता से रखते हैं। कितनी चुटीली अंदाज में वे अपनी बात कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब को व्यंग्यकार लोग व्यंग्य के आचार्य कहते हैं, कवि उनको महान कवि कहते हैं, राष्ट्र प्रेमी उन्हें महान राष्ट्र भक्त कहते हैं, समाज सुधारने वाले लोग उन्हें महान समाज सुधारक कहते हैं। कोई महान सदगुरु कहता है, कोई संत, कोई फकीर, हजारों नाम है उनके, जिनका नाम है कबीर। तो सदगुरु कबीर साहब कितनी मार्मिकता से अपनी बात रख रहे हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। सदगुरु कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने से, मूर्तियों की पूजा करने से यदि परमात्मा मिलते हैं तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मूर्तियों की पूजा करने से या पत्थर की पूजा करने से या किसी भी तरीके से चित्र और तस्वीर और किसी तरीके से जिन्हें हम गॉड या भगवान कहते हैं, उनके नक्शे की पूजा करने से भगवान नहीं मिलते हैं। वरना यदि वाकई में कोई भगवान बैठा है आसमान में, अभी भी, आज भी, इसी वक्त, तो हमारी दुनिया से यह कोरोना कब का चला गया होता। ये कोरोना का जो रोना चल रहा है ना, इसे भगवान कब का खत्म कर चुके होते। मगर क्या गजब की बात है कि उल्टे भगवान खुद ताले के अंदर बंद हो गए कोरोना के डर की वजह। आज भी उन्हें निकलने के लिए कोर्ट और अदालत की जरूरत पड़ती है। नेताओं को लेना पड़ता है फैसला कि भगवान को हम ताले के अंदर रखें या ताला खोल दें। कैसी बड़ी विडंबना है। जिन भगवानों को हम जगत का कर्ता और नियंता समझते हैं, हमारे कर्म फलदाता समझते हैं, मुक्तिदाता समझते हैं, वो खुद आज कैद हैं। और इतनी बड़ी महामारी जिसे कोरोना कहा जाता है, उसे भी वो खत्म नहीं कर पाए हैं। कम से कम खत्म नहीं कर पाया भगवान तो एक वैक्सीन तो बना देता। वैक्सीन की महामारी मची हुई है देश और दुनिया में, लोग लाखों की तादाद में मरे जा रहे हैं। और एक आज तक कोई ट्रीटमेंट के नाम पर एक न तो कोई ताबीज निकला, न कोई पाउडर निकला, न कोई चूरन, न कोई इंजेक्शन, न कोई वैक्सीन। तो यहाँ पर जिस भगवान की चर्चा की जाती है, लोग जिन्हें श्रद्धा से, समर्पण से, भक्ति से, आस्था से पूछते हैं, उसकी बात नहीं हो रही है। दरअसल भगवान की जो सत्ता है, उसकी सच्चाई को समझना है। साहब यहाँ खुद बोल रहे हैं कि पत्थर की पूजा करने से यदि भगवान मिलते तो मैं पहाड़ की पूजा करूँ ना। पहाड़ में तो परमात्मा बसते हैं, पहाड़ में परमात्मा नहीं बसता है। कहाँ नहीं है परमात्मा। अब ये दूसरा पहलू है। एक तरफ सदगुरु कह रहे हैं कि पत्थर पूजते हो, यदि परमात्मा मिलता हो तो मैं पहाड़ की पूजा करूं। इनडायरेक्टली वो मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए मालूम पड़ते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम सदगुरु कबीर साहब को मूर्ति पूजा के विरोधी समझते हैं। ऐसा नहीं है साहब। सदगुरु कह रहे हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। वो तो पहाड़ को पूजने को तैयार है।
पहाड़ का मतलब है इस प्रकृति को, जहाँ पेड़ हैं, पौधे हैं, चट्टान है, गड्ढे, पशु हैं, परिंदे हैं, चींटी हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, करोड़ों जीव पहाड़ में निवास करते हैं। और पहाड़ में ही तो कितनी शांति है, नीरवता है, खुशी है, आनंद है, क्या नहीं है पहाड़ में, सब कुछ समाया हुआ है। जो प्रकृति के प्रेमी हैं वो पहाड़ ढूंढते हैं, नदी ढूंढते हैं, घाटियां ढूंढते हैं, वादियां ढूंढते हैं। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये मार्के की बात है। इस लाइन को जिंदगी में कभी भी आदमी समझना नहीं चाहता। पहली लाइन को लेकर के आज भी कबीर पर दुनिया वाले लड़ रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि पहली लाइन जिसमें कोई दम नहीं है उस पर लोग लड़ रहे हैं कि कबीर मूर्ति पूजा के विरोधी थे कि समर्थक थे। दूसरी लाइन बड़ी दमदार है। तो क्या कहते हैं, जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। जिसे समझना चाहिए उस लाइन को छोड़ दिया गया और जिसे नहीं समझना चाहिए उस लाइन को पकड़ लिया गया। जाते तो चाकी भली पीस खाए संसार। चक्की उस जमाने में खूब चलती, जिसे जांच कहते हैं, हाथ से चलाया जाता था ना, पत्थर के दो पार्ट, चक्की चलती देख के, चक्की चलती देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। इसी चक्की की बात कर रहे हैं साहब। चक्की पत्थर से बनाई जाती है। मेरी माँ एक बार बीमार हो गई थी, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट कराया। मैं लगातार उनके साथ नेचुरोपैथी सेंटर में बना रहा करीब महीने, 1.5 महीने, और उनके साथ 3-4 महीने का वक्त निकाला, तब जाकर के वो ठीक हो गई। आखिर में डॉक्टर ने कहा कि अपनी माँ से कहिए कि आप जांच खुद चलाएं, चक्की खुद चलाएं और उसमें गेहूं पीस कर जो आटा निकलेगा उसकी रोटी खाएं बना बनाकर। माँ ने वैसे ही किया। अपनी माँ के घर यानी मेरे ननिहाल में संत श्री गुरुभूषण साहब जी के घर में रही हो, यानी ननिहाल में मामा के घर मेरे, और लगातार चक्की चला चला करके आटा निकाल के रोटियां बना के खाई और बहुत जल्दी वो फिर ठीक हो गई। ये एक उदाहरण है। इससे समझना है कि हम प्रकृति को जो इंकार कर रहे हैं और तथाकथित देवता को स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को मूर्ति के फॉर्म में, तस्वीर के रूप में, तो हम बड़ी चूक कर रहे हैं। अरे पूरा ब्रह्मांड ही परमात्मा है। परमात्मा कहाँ नहीं है, जर्रे जर्रे में खुदा है और कण कण में भगवान समाया हुआ है। अभी ये पथरीली जमीन थी, अतुल चौकसे जी जरा इधर कैमरा घुमाइए, दिखाइए, करेले का पेड़ लगा हुआ है। ये करेला का पेड़ है, उसके नीचे तमाम और सब्जियां लगी हैं, फूल गोभी, टमाटर, नीचे बोड़ा लगा है, बरबट्टी, भिंडी और आपकी मूली लगी हुई है। इसके अलावा और भी कई, अभी मैंने एक लौकी का चित्र दिया था, सहनशाही लौकी, वो तो आपने देखा ही होगा। तो कितने सारे, जहां हम छूते हैं वहां सोना पैदा हो जाता है। तो जर्रे जर्रे में खुदा ही समाया, परमात्मा ही बोल रहा है। वो उसको हम खाते हैं और वो हम हो जाते हैं। अभी वो सब्जी है, हम खाते हैं, वही शरीर है हमारा। शरीर है तभी तो मैं बोल रहा हूँ। जो बोलने वाला वही परमात्मा है, आपके अंदर सुनने वाला परमात्मा है। तो ये परमात्मा ही है जो आज मेरी आवाज को सुन रहे हैं। उनके अंदर जो बैठा है सुनने वाला सोर्स, एनर्जी, पावर, वही तो परमात्मा है। तो साहब कहते हैं कि प्रकृति के परमात्मा को समझो आप, तो फिर आप उस भगवान की आराम से पूजा करिए। फिर जो मंदिर में बैठा है, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, रहीम के रूप में, खुदा, अल्लाह, गॉड, लॉर्ड और यहोवा, यहुन्ना, परमेश्वर, पैगंबर, भगवान, ईश्वर के नाम पर जिन्हें हम पूजते हैं ना, वो एक उसका प्रतीक है। प्रकृति का, इतना बड़े ब्रह्मांड का जो भी पावर है इस दुनिया में, जिसे गॉड और लॉर्ड कहा जाता है, ईश्वर और भगवान, खुदा और अल्लाह,
उसकी एक तस्वीर मात्र है जो वहां नजर आती है। हमें मंदिरों में, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर और गुरुद्वारों में जो भी आपको मिलते हैं भगवान के फार्म रूप दर्शन जिसके करते हैं, जिनके सामने आप श्रद्धा से सर झुकाते हैं, चरण वंदन करते हैं, फूल माला भेंट करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो तो एक छोटी सी इकाई है। उसका समस्त रूप ये अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड शब्द भी बड़ा गजब का है। ब्रह्म का अंड या ब्रह्म का रूप जिसे कहा जाता है। ब्रह्म जो है हिंदू परंपरा में सबसे आदि पुरुष, आदि भगवान माना जाता है। ब्रह्मा को जगत नियंता कहा जाता है, जगत कर्ता कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा के बाद विष्णु और महेश की भी बारी आती है। ब्रह्मा जो है सर्जक है, विष्णु पालनहार हैं, और शिव जो है सबका सहारक है, मतलब वो तालमेल बिठाने वाले हैं हर चीज का। तो आप समझिए इन चीजों को। वो ये कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। परमात्मा का जो रूप आप मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, गुरुद्वारा में देखते हैं, केवल वही नहीं है, वो समझने की है। मतलब ए फॉर एप्पल। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है, 6 महीना में समझ जाता है, साल भर में समझ जाता है। लेकिन उसे मालूम है कि किताब में छपी हुई जो एप्पल की तस्वीर है वो एप्पल नहीं है, ए लेटर भी एप्पल नहीं है, एप्पल वर्ड भी एप्पल नहीं है। एप्पल तो वो है जो मेरे पापा मार्केट से लाते हैं, जिसे मैं खाता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है, पेट भरता है, वो एप्पल है। तो मंदिरों में ए फॉर एप्पल मीन्स गॉड, लॉर्ड, भगवान, ईश्वर, खुदा, अल्लाह, वही ए फॉर एप्पल है। लोग आज लाखों लोग, करोड़ों लोग ए फॉर एप्पल में ही अटके हुए हैं। आपका बच्चा साल भर ए फॉर एप्पल करता रहे, ठीक है, दूसरा साल भी ए फॉर एप्पल करे तो आप सोचने लगेंगे कि बेटा का यहाँ ठीक है कि नहीं है, ये दूसरा साल भी ए फॉर एप्पल कर रहे हैं। और आप लोग 50 साल, 70 साल, 90 साल तक ए फॉर एप्पल में अटके रहते हैं। लेकिन जो समझते हैं वो जानते हैं कि अनंत ब्रह्मांड ही भगवत रूप है, और उसी का ये विस्तार पूरी दुनिया में दिख रहा है। तो प्रकृति ही परमात्मा है। एक प्रकृति मेरे बाहर नजर आते हैं, दूसरा मेरे अंदर, मैं जो चेतन स्वरूप जिससे आवाज निकल रही है, दूसरा आप जो चेतन स्वरूप जिसके अंदर कुछ भी इस संसार में होता है उसे ग्रहण करने का पावर है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है आपकी, वो परमात्मा है। और मेरे अंदर एक परमात्मा है। ये दो परमात्मा मालूम पड़ते हैं। लेकिन जो परमात्मा की जो आखिरी इकाई है ना, ये मेरा तेरा जब खत्म हो जाता है, मैं और तू का भाव, तो केवल वही रह जाता है। बस तू ही तू है, वही है, वो सब जगह है, केवल समझना है। जैसे कि जैसी बसु ने पेड़ पौधों में जिक्र किया उसका, ये बहुत गहरी चीज है, लेकिन रियलिटी बहुत अलग है, बहुत समझना पड़ेगा। हमारे गुरु क्या बोलते हैं, हमारी परंपरा क्या बोलती है, इन सब से हट करके आपको खुद को खोजना होगा, खुद से खोजना होगा इस सत्य को, तभी सत्य मिलता है। सत्य जो है वो किताबों में, गुरु जी के वचनों में नहीं है, वो इशारा कर रहे हैं। उन इशारों को पकड़ करके, उन इशारों के जरिए ए फॉर एप्पल है, इशारे सिर्फ ए फॉर एप्पल हैं, वहां से आपको काफी आगे जाना है। खुद के बेस पर, खुद के गहराई में, खुद के अंदर उसे समझना है, और बाहर भी वही है। तो पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से यदि भगवान मिलते हैं तो मैं क्यों ना पहाड़ की पूजा कर लूं, क्यों ना प्रकृति की पूजा कर लूं, जब पत्थर ही पूजने से मुझे परमात्मा मिल रहा है। साहब कहते हैं केवल पत्थर में परमात्मा नहीं है। ये साहब की लाइन समझिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि केवल पत्थर में या मंदिर में, मस्जिद, चर्च, घर, गिरजा घर, गुरुद्वारा में ही परमात्मा नहीं है। परमात्मा पहाड़ में भी है, परमात्मा पदार्थ में भी है, सब जगह वही समाया हुआ है। कहाँ नहीं है? जैसे कि मैंने जिक्र किया इस कबीर बाड़ी का, कि मिट्टी में हमने बीज डाला और वो करेला का पेड़ बन गया, कल करेला मिल गया। हम मूली का बीज डालते हैं, मिट्टी, पानी, खाद उसको अच्छा मिल जाता है, एनर्जी, पावर सूरज का, तो वो मूली बन जाती है, बेशकीमती मूली, जो कई रोगों का इलाज कर देती है, अकेली इतनी क्षमता और दमखम रखती है।
तो कहाँ नहीं है परमात्मा? सब जगह है। परमात्मा को समझना होगा उसके हिसाब से नहीं जैसा कि हमें बताया गया है, बल्कि अपने बेस पर, अपने लेवल पर। हवा चल रही है, ऑक्सीजन कितना जरूरी है, आपके नाक में 24 घंटे आ और जा रही है। ये परमात्मा नहीं है? परमात्मा का ये भी एक रूप है। एक और बड़ा परमात्मा जिसे मैं कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो उसको ग्रहण करता है, उसके बलबूते पे जी रहा है। तो याते तो चाकी भली पीस खाए संसार, से तो चक्की अच्छी है जिससे पूरा संसार पीस के खा रहा है। और ये एक बड़ी गलती हुई है, एक बड़ा फेलियर। आज 100 में से 99 बहुओं को जब वो ससुराल आते हैं, 1 साल गुजरता है, तो उनका बिना पेट फाड़े बच्चा पैदा नहीं होता है। सिर्फ ऐसी वजह से कि वो चक्की चलाना भूल कर गई है। बंद कर दी, चक्की बंद हुई, उसकी पेट की भी चक्की बंद हो गई है, बच्चे फाड़ फाड़ के आ रहे हैं वापस। तो बोलो नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के आते थे, और आज के आपके बच्चे नरसिंह नाथ जी पेट फाड़ के आ रहे हैं, वो भी मम्मी का ही पेट फाड़ रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य हो गया है। जो फ्लेक्सिबिलिटी थी, लचीलापन था, वो खत्म हो गया है आज केवल चक्की की वजह से। ये एक उदाहरण है, इस चीज को आप समझिए। तो चक्की हम फिर से चलाएं आज, तो हमारे हाथ मजबूत होंगे, जांग मजबूत होंगे, पूरा शरीर, पेट का खास सिस्टम मजबूत होगा। ये बड़ी बात कर रहे हैं साहब, 600 बरस पहले कह गए उनके जमाने में, लेकिन आज की बात वो कह रहे हैं। एक उदाहरण है। इसी तरीके से हम प्रकृति से जुड़कर जिए। साहब यही कह रहे हैं कि आप नेचर के साथ जुड़ के जी रहे हो, तो आप नेचुरली परमात्मा के साथ जुड़े हुए ही हो। हम अलग नहीं हैं, हम सब जुड़े हुए हैं परमात्मा के साथ, अलग कोई नहीं है। जैसे समंदर में लहरें उठती हैं, कुछ सेकंड्स के लिए लहरें हैं, अभी दिखते, इधर दिखी, इधर खत्म हो गई। पानी केरा बुलबुला हस मानुष की जात, देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात। कहाँ चला गया तारा प्रभात में? कहाँ चला गया बुलबुला? कहाँ गए आपके दादे? कहाँ गए आपके बाबे? कहाँ गए परपाजे? भूला लोग कहे घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर नाही तेरा। तो वो जो लोग चले गए वो कहीं गए नहीं है, वो लौट के आ गए हैं हमारे रूप में, अलग अलग और रूप में। तो समझने वाली बात क्या है, प्रकृति से जुड़कर जीने का सबसे बड़ा संदेश यहाँ सदगुरु दे रहे हैं। हम कितना बढ़िया घर बना लें, आखिरी लाइन आप सुने, हम कितनी फैसिलिटी में रहें, कितने बढ़िया गाड़ी मोटर रख लें, बंगले रख लें, और कितना ही हम बैंक बैलेंस कर लें, जो भी हम संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, सुख संपत्ति और समृद्धि के नाम पर सब इकट्ठा करें। आपकी हैसियत है, आपकी औकात है, आपके पास हुनर है, वो एबिलिटी है, तो सब कमाइए, मगर कभी भी भूल करके भी आपको इस प्रकृति को नहीं भूलना है। प्रकृति के साथ हमने छोड़ा है जीना, तो तमाम विकृतियां आ गई हैं। आज हमारे घर में दौलत तो बढ़ रही है, लेकिन तबीयत बिगड़ रही है, और हॉस्पिटल लगातार शहरों में खड़े होते जा रहे हैं। ये मनुष्य समाज और मनुष्य सभ्यता की बड़ी दयनीय स्थिति हो गई है आज। तो हमें बचना होगा, कबीर साहब की बात को याद करना होगा कि आज हम फिर से चक्की चलाना शुरू करें, बेहतर होगा। मेरी मम्मी ने चक्की चलाया और वो अच्छा स्वास्थ्य का लाभ ली। आज वैज्ञानिक और जो बड़े बड़े रिसर्चर हैं, डॉक्टर्स, वो बोल रहे हैं कि आज हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, 100 बरस जीना चाहते हैं, तो फिर से कोदो और कुटकी खाना पड़ेगा। फिर से कोदो खाएं हम। कोदो जिसको आप 50 साल तक रखते हैं, उसमें कोई कीड़े नहीं लगते हैं, इतनी बड़ी पावर लेके वो बैठा हुआ है कोदो। तो कोदो खाएं। ऐसे ही जो अनाज जिसे हम बिसर गए हैं, मतलब नेचुरल तरीके से जिए, एक लाइन में क्या, जितना हम कुदरत के साथ जी सकते हैं। कच्ची घानी का तेल खाएं, फिल्टर तेल बंद करें, ट्रिपल रिफाइंड तेल हटा दीजिए, एल्यूमिनियम हटा दीजिए। देखो हमने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया, लकड़ी यहाँ आपके यहाँ तादाद में आश्रम में उपलब्ध है, मिट्टी के भाड़े ले आए, चूल्हा जला रहे हैं। एल्यूमिनियम में कुछ नहीं मिलता है, एल्यूमिनियम खरीदो बर्तन तो 2 किलो की कढ़ाई होती है, साल गुजरते गुजरते पता चला कि 1.5 किलो की रह गई है, 3 साल में पता चला आधा ही किलो की रह गई है। कहाँ गया वो सारा जो टॉक्सिन है, जहर, वो आपके पेट में जाके स्टेबल हो गया, जम गया है। वही बीमारी है, आप बोल रहे हो शुगर हो गया, फलान हो गया, धमाक हो गया, पूरा धमाका चल रहा है नॉन नेचुरल चीजों का आपके अंदर में। तो एक उदाहरण मैंने दिया समझने के लिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त अब हो चला है आप सबका भी। तो मैं और अधिक वक्त ना लेते हुए
कबीर साहब की इस लाइन को ये समेट रहा हूँ कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली फीस खाए संसार। तो आप प्रकृति के साथ जी रहे हैं तो परमात्मा के साथ ही जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति आपको खूब लुटा रही है। नेचुरल चीजें, वो मिट्टी, पानी, आग, हवा, जो भी मिनरल्स चाहिए, जो भी चाहिए, भगवान भी चाहिए, तो प्रकृति खुद दे रहा है आपको। आपको मंदिर मस्जिद में जाके, चर्च, गिरजा घर, गुरुद्वारे में भगवान ढूंढने की नहीं है। अरे मंदिर में भगवान बैठा है तो क्या मंदिर के बाहर कोई शैतान है क्या? खुद से पूछिए, इसका आंसर निकालिए अपने से। वो तो सब जगह बैठा हुआ है, जर्रे जर्रे में खुदा, कण कण में भगवान। इसकी हमने विस्तृत चर्चा अभी आपके सामने की है। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आप सबका कि आप परमात्मा के साथ बैठे हैं, परमात्मा के साथ बने रहें, इस प्रकृति को जीते रहे, प्रकृति को खाते रहिए, प्रकृति को पीते रहिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और ऐसा स्वस्थ रहेंगे ना सिर्फ फिजिकली बल्कि स्वयं में भी स्थित होना शुरू कर देंगे। जो रियल स्वास्थ्य है स्वयं में स्थित होना, स्वयं में भगवान में आप स्थित होते हैं, भगवान के साथ होते हैं, और आखिरकार आप स्वयं ही भगवान हैं। इसको आप जान जाते हैं कि मैं खुद ही परमात्मा हूँ, मैं खुद ही भगवान हूँ। तो इस भगवत्ता के साथ आप जीते हैं तो आपका जीवन धन्य है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय, सदगुरु अभिलाष साहेब की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, साहेब बंदगी साहेब।